हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं, बट इंटेंस हीलिंग कर रही हूँ। ठीक है, अपने कुछ इश्यूज़ पकड़ में आए हैं नए वाले, उनको हील कर रही हूँ। सो अपने कुछ कामों में बिज़ी हूँ एंड बहुत मन कर रहा था वीडियो बनाने का, बट मुझे लगा कि अब जब आज मैं सोचने बैठी कि किसे मैंने सोचा कि किस चीज़ पे बनाऊँ वीडियो ना, तो मुझे लगा कि चलो मैं इसी प्रॉब्लम पे बनाती हूँ जो कि मैं फेस कर रही हूँ इन दिनों। ठीक है, सो अपना एक नया इशू मुझे पकड़ में आया इन दिनों, जो कि बहुत सारी मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग की है अपनी खुद की। उसके बावजूद पता है आपको, इसीलिए कहा जाता है कि हीलिंग लाइफ टाइम चलती है ना। आपको पता नहीं होता कि कहाँ क्या चीज़ फिर दबी रह गई है। जन्मों का गंध है ना, तो आपको नहीं पता कि कहाँ पे क्या चीज़ जमी रह गई है। ठीक है, तो फिर कोई ना कोई वुंडिंग जो है वो सरफेस होके बाहर आ जाती है। फिर आपको डीप में जाके देखना पड़ता है कि उसकी डीप रूटेड वो कहाँ पे जो है, उसका जो है उसकी जगह कहाँ पर है, उसे ढूंढो, फिर उसे हील करो, है ना। तो आप भी समझ सकते हो कि एफर्ट लगता है, आप क्योंकि आप सब भी ये चीज़ें करते हो। तो होता ये है कि बहुत सारी मैंने अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग की है। उसके बावजूद अभी मेरे को एक चीज़ और पकड़ में आई अपनी, एंड फिर मैंने उसकी हीलिंग की। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको इनर चाइल्ड की हीलिंग के बारे में गाइडेंस दूँ। बट सब देते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। आपने बार बार सुना होगा इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग। ठीक है, लेकिन जब मैं जर्नी पे नई नई थी, जब मैं सब जगह से जानकारियाँ बटोर रही थी ना, तो सॉरी टू से बट मुझे एक्चुअली मेरे लिए आज तक मैंने नोटिस किया है कि मेरे लिए आज तक वो टेक्निक एज इट इज़ यूज़ काम नहीं आती है। क्योंकि जब आप उस चीज़ को ट्राई करते हो ना करने का, उस पर्टिकुलर हीलिंग को ट्राई करने का करते हो, तो मैंने ये चीज़ अपनी जर्नी में तो नोटिस की है कि जब आप उसको करने लगते हो तो आप स्टार्ट तो वहाँ से करते हो, चलो जैसे जैसे आपको गाइडेंस मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली ना आप अपना एक तरीका, आपको पता भी नहीं होता जब आप वो हीलिंग कर रहे हो, तो आप अपना एक तरीका ईजाद कर लेते हो उस चीज़ का। ठीक है, तो आज इसीलिए मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ इनर चाइल्ड का, क्योंकि टेक्निकली जो बताया जाता है इनर चाइल्ड, वो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा था उस टाइम पर। ठीक है, वो आप चाहेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि वो केवल मुझे एक्सप्लेन करना है। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये मेरे दिल से जुड़ा है, क्योंकि ये मेरे लिए वर्क किया था। तो मुझे लगा मैं आपको बता देती हूँ, तो शायद आप लोगों में से भी किसी को कोई काम आ जाए। ठीक है, सो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मिरर एक्सरसाइज से जोड़ देती हूँ। ठीक है, इफ़ यू आर फीलिंग दैट समवन इज़ नॉट गिविंग यू इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ, है ना, इन देयर लाइफ, आप अपनी लाइफ में ये फील कर रहे हो कि कोई है जो आपका, चाहे वो पार्टनर हो सकता है या कोई भी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। पता है, हमेशा ट्विन से रिलेटेड नहीं होती है हर प्रॉब्लम। हर इंसान आप ही को मिरर कर रहा है दुनिया के अंदर। हर जो इंसान आपसे जैसा बिहेव कर रहा है वो आप ही को मिरर कर रहा है। क्यों आपका हस्बैंड आपके साथ ऐसा बिहेव करता है, बाकी सबके साथ बड़ा अच्छा रहता है? क्यों आपके अब अदर कार्मिक्स आप ही के साथ वो चीज़ करते हैं? कभी कभी आप सरप्राइज हो गए कि यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, बाकी सबके साथ इतना अच्छा रहता है। तो वो कभी कभी आपको आपकी कमियां मिरर कर रहे होते हैं कि तुम में ये चीज़ की कमी है, इसको दूर करो। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने सबको ट्विन फ्लेम्स के काम पे लगाया कि भैया इनको ठोक ठोक के सुधारो, चाहे वो कार्मिक है, चाहे हमारा ट्विन है, चाहे हमारा पार्टनर है, हस्बैंड है, कोई भी है। तो मान लीजिए, एग्जांपल देती हूँ एक, है ना, कि समवन इज़ नॉट, मान लीजिए आपका पार्टनर ही है। ठीक है, सो योर पार्टनर इज़ नॉट गिविंग यू इम्पोर्टेंस, रादर वो दूसरे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। एंड बीइंग अ वाइफ और बीइंग अ फैमिली, यू ऑलवेज वंडर कि रहना मेरे साथ है, और मैं इसका मैं हूँ सब कुछ इसका, और ये पर्सन मुझे से ऐसा बिहेव क्यों करता है, दूसरे पर्सन से इसको क्या मिल रहा है जो उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है। ठीक है, हम पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से इस फाइट करते हुए आप निकाल सकते हो, और फिर भी आपको आंसर नहीं मिलेगा कि वो आपके साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। तो अब आपको इसके लिए थोड़ा सा मिरर एक्सरसाइज की टेक्निक आपको लगा लेना है यहाँ पे। ठीक है,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो देखिए मेरे साथ तो ये था कि मैं उस लाइन को अपने मन में दोहराती हूँ, ठीक है, फिर उस जगह से जो मुझे वहाँ से एडिट करना होता है वो खुद ही कर लेती हूँ। बट आप इसको राइट भी कर सकते हो, क्योंकि राइटिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी, मैंने पहले भी बताया। लिखते हो ना जब आप, तो ऐसा लगता है जैसे आपने ना मतलब वो जो अंदर का गंद है उसको निकाल के बाहर रख दिया, ठीक है। आप जैसे घर में से कचरा बुहार के बाहर निकाल देते हो ना, वैसा कुछ हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि राइटिंग करो और सब कुछ लिखो, सब कुछ जो उस टाइम पे मन में आ रहा है, ठीक है। सो अभी होता ये कि आप लिखेंगे पहले कि आई एम अपसेट, है ना, आई एम अपसेट बिकॉज माई पार्टनर इज़ नॉट गिविंग मी इम्पोर्टेंस। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम अपसेट बिकॉज माई पार्टनर इज़ गिविंग समवन एल्स मोर इम्पोर्टेंस, ठीक है। मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरा पार्टनर किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, या मेरा हस्बैंड, ठीक है। मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरा पार्टनर मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने माय पार्टनर लिखा है ना, उसको आपने कट करना है, वहाँ से हटा के वो उस जगह पर आई एम अपसेट बिकॉज आई एम नॉट गिविंग माई सेल्फ इम्पोर्टेंस। आई एम अपसेट बिकॉज आई एम गिविंग अदर पीपल मोर इम्पोर्टेंस। यह आ गया यहाँ पे आपका सेल्फ लव का लेसन। खुद को इम्पोर्टेंस देने से पहले आप दूसरे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, खुद को निगलेक्ट करके, खुद को इग्नोर करके, ठीक है। अब ये बात आपको कहाँ से पकड़ में आएगी, ये बात आपको यहाँ से पकड़ में आएगी कि मान लीजिए कि आपने अपने पार्टनर को मैसेज किया, ओके, या कॉल किया, भाई आपने कर दिया और वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया है ना, या फिर मतलब 100 सा रिप्लाई आया, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया। नाउ यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन। अभी क्या होगा, वो पर्सन तो उसको जितना सा रिप्लाई देना था या नहीं देना था वो करके वो तो अपने काम में लगा हुआ है, ठीक है, वो नहीं सोच रहा है आपके बारे में। बट यहाँ पे बैठ के आप फ़ोन पे थोड़ी थोड़ी देर में आपकी नज़र फ़ोन में जा रही है कि वो अभी तक रिप्लाई नहीं किया, अभी तक कॉल नहीं किया, अभी तक रिप्लाई नहीं किया, अभी तक कॉल बैक नहीं किया। सो यू आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर टाइम। वो तो अपने टाइम की कदर कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, देन वाई आपको भी तो देने चाहिए ना अपने टाइम को। अपने टाइम की कीमत आप खुद बताएंगे कि मेरा टाइम भी कीमती है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये किया कि अब मान लीजिए सामने वाले पर्सन ने अगर आधा घंटा आपको रिप्लाई नहीं किया, बट आपका पूरा फोकस अब वहीं है। ये होती है सेल्फ लव की कमी, एंड यहीं से जन्म लेती है एक्सपेक्टेशन, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू कॉल बैक और देम टू रिप्लाई बैक, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे। तो यहाँ से आपकी हो गई एक्सपेक्टेशन पैदा, एंड फिर आपने एक्सपेक्ट किया एंड दैट पर्सन डिडंट रिप्लाई, उसके तो दिमाग से भी स्लिप हो चुका है वो बात, ठीक है। ही इज़ नॉट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ, एक जनरल एक आपके सामने एक कंडीशन रख के चल रही हूँ, जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं। अब उन्होंने नहीं किया आपको, एंड यू आर इन दैट ग्रज, कॉन्स्टेंटली यू आर इन दैट ग्रज। आप उस ग्रज में हैं, आप उस दुख में हैं, आप उस कष्ट में हैं। देखिए ये स्टार्टिंग तो खैर मैंने की थी इनर चाइल्ड से ना, तो मुझे लगता है कि इसके और पार्ट भी मुझे इस वीडियो के बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको ये सारा सीक्वेंस वाइज समझाऊंगी कि एक से एक बात कैसे जुड़ती जाती है, एक से दूसरी बात किस तरह से जुड़ती जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो फीलिंग है वो अलग अलग है। मान लीजिए आप कहेंगे कि भाई हम में तो जो है को डिपेंडेंसी तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ अपनी खुशी के लिए, ठीक है। बट ऑल दीज फीलिंग्स आर इंटरमिंगल्ड, ओके। समवन समडे टोल्ड मी, किसी ने मुझे कहा था कि फीलिंग्स कभी भी अलग अलग नहीं होती,
हर फीलिंग एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड होती हैं। सो ये फीलिंग्स होती हैं आपस में इंटरमिंगल्ड होती हैं, ठीक है। इसीलिए एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को जन्म देता है, तो दूसरा प्रॉब्लम तीसरे प्रॉब्लम को जन्म देता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ना। अब कहाँ थी मैं, सॉरी। सो आपने एक्सपेक्ट किया कि दे विल कॉल बैक यू, है ना, कॉल यू बैक। अब उन्होंने नहीं किया तो आप तो कहते हैं चिल्ला चिल्ला के मैंने बहुत ढेर सारा इनर वर्क किया है, बट आपकी ईगो हुई है हर्ट। असलियत ये है, अपने अंदर झांको, आपकी हो गई ईगो हर्ट, ठीक है। देन आपकी ईगो हर्ट हुई तो आपने क्या किया, आप चले गए दुख में। दुख का मतलब क्या है, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने कॉल बैक नहीं किया और आपने दुख पैदा कर लिया खुद को, तो वो क्या है, दिस इज़ योर कोडिपेंडेंसी। ये आपकी कोडिपेंडेंसी है, ठीक है। आप उस पर्सन पे कोडिपेंडेंट हो, आप अपने आसपास की 1000 पॉजिटिव चीज़ों को ना देख के उसकी एक नेगेटिव चीज़ को देख रहे हो, उस एक नेगेटिव पॉइंट को पर फोकस पूरी तरह से किए हुए हो, जो शायद उस पर्सन ने इंटेंशनली किया भी नहीं था। यहाँ मैं ये बात भी कह रही हूँ, मैं यही नहीं कह रही हूँ कि वो आपको इग्नोर मार रहे हैं। शायद उस पर्सन ने इंटेंशनली नहीं किया था, बट वो ईगो, वो हर्ट, वो जो एक्सपेक्टेशन है वो आपने खुद से क्रिएट की, खुद ही को दुख दिया, खुद ही को तकलीफ दी और खुद ही को ग्रजेस पाल लिए और खुद ही नाराज हो गए। यही हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, ओके। ये हम कॉन्स्टेंटली करते हैं, अपने साथ करते हैं और दूसरे के साथ करते हैं। सो ये प्रॉब्लम मुझ में भी थी। देखिए, कोई भी महान तो होता नहीं है ना, बट उसको आपको समझना है, उसके अंदर जाना है, प्रॉब्लम का रूट कहाँ है उसे समझना है एंड फिर उसको वहाँ से रिमूव करना है। जब आप जड़ को ख़त्म करोगे तो पूरा का पूरा जो है वो जितना नेगेटिविटी का जितना बड़ा जो आपने एक वॉल खड़ा कर लिया अपने आगे, ठीक है, आप नेगेटिविटी में चले गए, उस पर्सन को लेके आपने ग्रजेस पाल लिए, आपने ये, बहुत से लोग तो बहुत बड़ी बड़ी कहानी बन जाती है उनके आजू बाजू में, ठीक है। तो और तकलीफ हम किसे दे रहे हैं, तकलीफ उस पर्सन को नहीं दे रहे हो, तकलीफ आप दे रहे हो खुद को, सिर्फ और सिर्फ खुद को। If you are operating with neediness, it means that you are depending on someone to call you back so that you could be happy. आप तब खुश हो जाएंगे कि कोई कॉल बैक कर दे, अगर कोई मैसेज कर दे। इट मीन्स दैट यू आर को डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, ठीक है, यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन फॉर योर हैप्पीनेस। एंड इफ डिडंट हैपन तो फिर आप हो जाएंगे बहुत ज़्यादा दुखी, आप चल जाएंगे फुल्ली सैडनेस में, आप नेगेटिविटी में अपनी वाइब्रेशन को लो कर लेंगे, ठीक है। एंड तो समझा करिए, बेनिफिट ऑफ डाउट सबको दीजिए, सबको। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अपनी लाइफ में भी बोलती हूँ मैं ये बात। लोग खुद से कहानियाँ बनाते हैं, स्टोरीज बना लेते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट सबको दो। एक बार के लिए आपको दर्द क्रिएट हुआ ना, बट एज सुन एज दैट पर्सन क्लियर द थिंग्स आउट, जैसे ही उस पर्सन ने अपनी थिंग्स को क्लियर कर दिया कि भैया मैं इसलिए नहीं कर पाया, देन फॉरगेट दैट। मैं तो फॉरगिव भी नहीं कहूँगी, बेवजह क्यों फॉरगिव करना है जिसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है। फॉरगिव इस टाइम पे खुद को करना है। यहाँ आ जाती है आपकी फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस को लेके बहुत ज़्यादा केओस है। फॉरगिव किसको करना है, फॉरगिव कितना करना है, किस हद तक करना है, क्या बाउंड्री सेट करनी है, नो। एंड बहुत से लोगों को एक बात पता ही नहीं है कि फॉरगिव खुद को भी करना है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ सम अदर पर्सन। किसी और पर्सन की एक हरकत की वजह से आपने खुद को तकलीफ में रखा। दिस बॉडी, ये जो बॉडी, जो टेम्पल जो आपको गॉड ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है, इसमें आपने कचरा भर के रखा। यू हैव टू आस्क फॉर द फॉरगिवनेस। आपको खुद को फॉरगिव करना है।
और इस चीज़ के लिए यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी है कि मैंने इस चीज़ के लिए, इस बेकार सी चीज़ के लिए, इस दुखदाई चीज़ के लिए मैंने आपकी दी हुई इतनी सुंदर बॉडी को कष्ट दिया। ठीक है, हमारे मन कितना कष्ट में रहता है जब तक कोई बात होती है, तब हमें वापस अपलिफ्ट करने के लिए कुछ और अच्छा हमारी, जब तक हमारी लाइफ में नहीं हो जाता है। और एक चीज़ों को रिप्लेस करना बंद करिए कि ठीक है चलो जी आज मूड ख़राब है तो क्या किया जाए, चलो थोड़ा शॉपिंग करके आया जाए। नहीं, मूड ख़राब है, आप शॉपिंग करने जाओगे, आप पैसा खर्च के आओगे, आप और ज़्यादा उसमें चले जाओगे। अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छी तरह से स्टेबिलिटी में नहीं हो एंड आप अपने स्ट्रेस बस्टर की तरह शॉपिंग को यूज़ कर लोगे तो आप फिर और ज़्यादा नेगेटिविटी में चल जाओगे। घर पे आके आप फिर सोचोगे कि ये मैंने क्या कर दिया। चलो ठीक है, आज मूड ठीक नहीं है या आज दो बंदों की लड़ाई हो गई है तो चलो क्या किया जाए, वापस से रिकन्सिलिएशन हुआ है तो चलो बाहर खाना खा के आया जाए। नो, यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। बैठो, बात करो। हो क्या रहा है आजकल की डे टू डे लाइफ में, पति को पता है कि पत्नी नाराज है तो चलो बाहर, चलो तुम्हें कुछ दिला के लाता हूँ, चलो चाहो थोड़ी शॉपिंग करा लाओ, थोड़ा बाहर खाना खिला लाओ एंड एवरीथिंग विल बी ओके। नो, उस टाइम पे बात करिए, शेयर करिए, उस प्रॉब्लम के हल पे जाइए। मैंने कहा था ना आपको इनर साइड से स्टार्ट होगा, लेकिन ये टॉपिक चलता जाएगा, अभी चलेगा ये टॉपिक। तो ये इस चीज़ का हल नहीं है। आप फिर बाहर जाओगे खाना खाने, कुछ खाने पीने बाहर जाओगे, थोड़ा सा चिल मारने बाहर जाओगे और फिर आप वहाँ से अनहेल्दी फूड खा के लौटोगे। ठीक है, अनहेल्दी सा कुछ खाओगे। अब आप बहुत दिनों से हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे थे, अब आप फिर से लो वाइब्रेशन में चले जाओगे कि भैया मैंने तो क्या किया, मैंने अपना सारा रूटीन वापस बिगाड़ लिया, है ना। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जब आपने किसी को इम्पोर्टेंस दी एंड ये आपने फील किया कि सामने वाले ने आपको नहीं दी। ठीक है, आप जाएंगे आप गिल्ट में। वाई मी, ऑलवेज मी, वाई ऑलवेज मी, मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों, मैं ही क्यों आगे से बात करूं, मैं ही क्यों आगे से कांटेक्ट करूं। दैट पर्सन इज नॉट केयरिंग अबाउट मी, सो वाई शुड आई, मैं ही क्यों। ठीक है, तो फिर आप कहाँ से अनकंडीशनल लव में हो। आपने तो कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं लव के ऊपर, आपने तो लव पे कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं। अनकंडीशनल लव कहाँ है। सो इस बात पे मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि समवन इज ट्रीटिंग यू बैडली या फिर वो कोई नार्सिसिस्ट बिहेवियर कर रहा है और आप अनकंडीशनल लव के नाम पे उस सबको बर्दाश्त करते जाओ। मेक हेल्दी बाउंड्रीज, उनके साथ अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखो। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो, क्योंकि सेल्फ लव में तो आपको हर हाल में रहना है। अनकंडीशनल लव आपने किया, सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, ये सोचना आपका काम नहीं है। एंड ये चीज़ें अभी तक भी मैं रिलीज कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हमने तो सब कुछ कर चुके हैं जी भैया इसलिए आके ज्ञान दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम भी कर रहे हैं ये चीज़ें प्रैक्टिस। एंड बिलीव मी, अदर डीएफ से मेरी बात होती है, बहुत सारा इनर वर्क कर चुके हैं, लेकिन देयर इज स्टिल बहुत कुछ अभी करने को बाकी है। आ जाती हैं आप, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने हीलिंग कर लिया अब ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर नहीं आएगी। नहीं, आपको अगर आपने उस थोड़ा सा भी आप लो वाइब्रेशन में गए, आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना, मतलब जीरो से तो नहीं कहूँगी मैं, खैर वो तो जो आपने पा लिया है वो मुझे नहीं लगता कहीं जाता है, वो समझ कहीं जाती है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन जीरो से नहीं, लेकिन आपको फिर से रीस्टार्ट एक लेना पड़ता है, खुद को पुश करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जितनी जल्दी आप लो वाइब्रेशन में जाते हो उतनी जल्दी कोशिश करो कि आप वापस से हाई वाइब्रेशन में आ जाओ। और हाई वाइब्रेशन में आने के लिए हेल्दी चीज़ों का प्रयोग करो, हेल्दी ऑप्शंस लो, ना कि अनहेल्दी कि चलो बाहर खा आए, चलो शॉपिंग कर आए, चलो इधर उधर गपशप लगा लें, थोड़ा गॉसिप कर लें तो हमारा मन हल्का हो जाएगा, हम हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे, अच्छा फील होगा। नहीं, बिलीव मी करके देख लेना, आपको अच्छा फील नहीं होने वाला, आपको बुरा ही फील होगा, आपको बुरा ही, आप ड्रेन हो जाओगे, पूरी तरह ड्रेन हो जाओगे आप।
आपको कभी आर्टिफिशियल चीज़ें आपको सुख दे ही नहीं सकती। ओके, सो ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। इसी वीडियो को यहीं से वापस कल स्टार्ट करूँगी एंड अभी मैं डालूँगी हीलिंग के वीडियोस, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अभी तक कन्फ्यूज़न निकल के आते हैं, तो फिर ठीक है, शेयर तो करना ही चाहिए। ओके, सो बाय बाय।